हेलो दोस्तों, आज हम जो अपना टॉपिक चल रहा था वेन आरेख का, यानी वेन डायग्राम का, इसका जो सेकंड पार्ट्स है या फिर कहें जिसके सेकंड टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसकी हम यहाँ बात करेंगे। पहले टाइप में हमने पिछले वीडियो में देखा था कि इसमें जो वर्त से संबंधित आपके कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी जो वेन आरेख दिया जाता है वो वर्त का दिया जाता है ज़्यादातर। इसमें ये होता है कि 3 या 3 से 4 वस्तुएं आपस में एक तरह से जुड़ी हुई होती हैं, उनके बीच में संबंध होता है जो हमें यहाँ दर्शाना होता है। जैसे कुछ 2 वस्तुएं होती हैं जो एक ही वस्तु का दूसरी का भाग होती है, उसके अंदर ये ऐसे बनता है वेन आरेख। जैसे कि अगर मैं बात करूं राजस्थान की, फिर बात करूं जयपुर की जो जिला है, फिर बात करूं मैं ग्राम की, तो राजस्थान का एक भाग है जयपुर और जयपुर के अंदर एक ग्राम है, तो इसका वेन आरेख, वेन डायग्राम इस तरह बनेगा। कुछ होती है जो पहली वस्तु दूसरी वस्तु से आंशिक रूप से संबंधित होती है, तो उनका जो वेन आरेख बनता है वो इस टाइप से बनता है। कुछ में होती हैं जो एक दूसरे से संबंधित नहीं होती हैं, उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता है, इस तरह से बनती है। और अगर आगे बात करें जो हमने कल पिछले वीडियो में देखा था इस पहले टाइप में, उसमें अगर हम बात करें तो कुछ 2 वस्तुएं एक दूसरे का आंशिक भाग होती है और तीसरे का पूर्ण रूप से हिस्सा होती है, तो उसमें जो वेन आरेख बनते हैं वो इस तरह से बनती है। और अगर हम आगे बात करें जिसके अंदर 2 वस्तुएं एक दूसरे का भाग नहीं होती है लेकिन तीसरी वस्तु का वो पूर्ण रूप से हिस्सा होती है, तो उसके जो वेन आरेख बनते हैं वो इस प्रकार से बनते हैं। ऐसे हमने कुछ वेन आरेख के जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं डिजाइन के बारे में पढ़ा था। ये पहले टाइप का था जो आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। और अगर हम आगे की बात करें जो सेकेंड टाइप है उसकी, जो आपके सेकंड टाइप के वेन आरेख एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसके चाहे कोई एग्जाम हो जिसके अंदर रीजनिंग आएगी, वहाँ इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे दीजिए, चाहे बीएसटीसी प्री हो, एसएससी का हो या बैंकिंग का हो, चाहे कोई एग्जाम हो, ये जो सेकंड टाइप यहाँ आज हम पढ़ने वाले हैं, इस सेकंड टाइप में हमें कुछ ज्यामितीय आकृतियां दी जाती है। और हम जानते हैं कि ज्यामितीय आकृतियां कौन सी होती है। तो ज्यामितीय जो आकृति होती है वो होती है वर्त, त्रिभुज, आयत, वर्ग, ये कुछ ज्यामितीय आकृतियां हैं। इन आकृतियों को आपस में एक दूसरे से जोड़ के, और दूसरी चीज ये है कि इनके अंदर कुछ संख्याएं दी जाती हैं। ये आकृतियां होती हैं जो इन संख्याएं होती हैं वो एक किसी न किसी चीज को या कहें किसी समूह को संबंधित करती हैं, कुछ लोगों को बताती हैं, चाहे वो संगीतकार हो, चाहे वो टीचर हो, या फिर चाहे कोई लेखक हो, चित्रकार हो, या कोई राजा हो या प्रजा हो, वो इस तरह कोई ना कोई वस्तु या उससे जुड़ी हुई होती है। इस तरह की ज्यामितीय आकृतियों में हम यहाँ देखेंगे। अगर एक तरह से देखें नॉर्मली तो ये जो ज्यामितीय आकृति है ये आपके त्रिभुज है, ये वृत्त है और ये वर्ग होता है, और ये है जो आयत है। अगर इसकी मैं बात करूं तो ये त्रिभुज है, ये वृत्त, ये वर्ग और ये आयत। ठीक है, ये इनकी नॉर्मली जानकारी है। अगर मैं आगे और दूसरी बात कहूँ तो जो हमारे ये वेन आरेख के संबंधित सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन आने वाले हैं, उन सेकंड टाइप के क्वेश्चन में अगर मैं बात करूँ तो इनमें ये होगा कि ये जो ज्यामितीय आकृतियां होती है, ये जैसे ये त्रिभुज है, ये किसी न किसी समूह को दर्शाएगा। ये त्रिभुज किसी न किसी समूह का यहाँ प्रतिनिधित्व करेगा। जैसे कि ये कर ले गरीब लोगों का, यहाँ कहे बेरोजगारों का,
ऐसे जैसे व्रत है, ये बताएगा अमीरों को, जरूरी नहीं कि हमेशा अमीरों को बताए, कभी कभी गरीबों को भी। जैसा आपके क्वेश्चन में इनके बारे में दिशा निर्देश दिया जाता है उसके आधार पे हम यहाँ देखेंगे। रोजगारों, इस तरह ये किसी ना किसी समूह को बताएगा, यानी कि ये जो पूरा का पूरा त्रिभुज है ये एक तरह की कोई ना कोई हमें सूचना देगा कि भाई इसके अंदर जैसे 2 3 आ गया तो ये 2 है, ये बताएगा किसको, गरीब को, ये 3 बताएगा गरीब को। जैसे यहाँ आ गया 4 5, तो ये जो 4 है इस समूह के अंदर, ये 4 संख्या है वो किसको बता रही है, 4। ये जो वर्त बता रहा है अमीर को, तो ये 4 जो इसके अंदर संख्या आई है ये बताएगा किसको, अमीर लोगों को। अब कुछ क्वेश्चन में ये होता है कि जैसे कि ये देख लीजिए, ये आपका त्रिभुज है और ये आपका वर्त है। जैसे ये त्रिभुज बता रहा है उन लोगों को जो शहरी है, यानी शहर में रहते हैं, और ये वर्त बता रहा है उन लोगों को जो गरीब है। तो यहाँ कुछ संख्या दे रखी है 1 2 3 5 और 6। तो अगर हमें पूछे कि शहर में रहने वाले कौन कौन हैं, यानी शहर के लोगों को कौन सी संख्या है जो यहाँ प्रदर्शित कर रही है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि शहर को कौन दर्शा रहा है। शहर वालों को दर्शा रहा है त्रिभुज, ये त्रिभुज एक शहर को दर्शाता है। तो यहाँ शहर को दर्शाने वालों में 1 2 और 3, तो यहाँ शहरी लोगों को कौन दर्शा रहा है, 1 2 3। चाहे ये वर्त के अंदर आओ, लेकिन पहले हमें देखना है कि त्रिभुज के अंदर कौन कौन सी संख्या है यहाँ शामिल की जाती है। दूसरी चीज देखें, या गरीब, तो गरीब लोगों को यहाँ कौन दर्शा रहा है। अगर मैं गरीब की बात करूं तो गरीब को दर्शाने वालों में अगर बात की जाती है तो ये जो वर्त है, ये गोला, ये गरीब को दर्शा रहा है। तो यहाँ गरीब को दर्शाने वालों में आता है 3 5 और 6। लेकिन एक प्रश्न पूछा उसने कि शहरी गरीब, यानी हमें उन लोगों को दर्शाना है, ये लोग हैं जो शहर में रहते हैं 1 2 और 3, और कुछ लोग हैं 3 5 और 7 जो गरीब हैं। अब ये शहर में रहते हैं या गांव में, इनके बारे में कोई स्पष्ट यहाँ जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन हमें प्रश्न पूछा है शहरी। तो सबसे पहले हमें देख, शहरी गरीब लोगों को हमें बताना है कि यहाँ कौन सी एक संख्या है जो शहरी भी है, उस आदमी को बताती है जो शहरी भी है और गरीब है, यानी जो शहर में रहता है लेकिन गरीब है। तो सबसे पहले हमें वो संख्याएं ढूंढनी है जो शहर की संख्याओं को बताती है। तो त्रिभुज के अंदर 1 2 और 3। दूसरी चीज हमें वो चीज ढूंढनी है जो गरीब को दर्शाए। तो गरीब को दर्शाने वाली संख्याएं होती है 3 5 और 6, लेकिन हमें वो लोग देखने हैं जो इसके अंदर आए, गरीब वाले के अंदर भी आए और शहर के अंदर भी आए। तो ये जो 3 है ये गरीब के अंदर भी आता है, यानी त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है और इस वर्त गोले के अंदर भी आ रहा है। तो जो यहाँ आपका आंसर होगा शहर के अंदर रहने वाले गरीब लोगों को दर्शाने वाले, उसके अंदर होगा ये 3। तो ये आपका आंसर होगा। इस तरह हम आगे कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जिसके द्वारा आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा कि वेन आरेख के जो डायग्राम बनाए जाते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। तो देखें, सबसे पहले आपके सामने जो ये क्वेश्चन दे रखा है, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन दे रखा है उसकी लाइन टू लाइन आपको समझ में आनी चाहिए। और लाइन अच्छी तरह समझ में आने के बाद जो नीचे वेन डायग्राम दे रखा है उसको अच्छी तरह समझिए। सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखिए कि जो त्रिभुज दे रखा है वो किसको दर्शाता है, वो गरीब को, अमीर को, शक्तिशाली
मालिक को, राजा को या प्रजा को या किसी टीचर को या कोई और व्यापारी को दर्शा रहा है। आयत किसको दर्शाता है? ये सारी की सारी चीज आपको स्पष्ट आराम से, तो हम यहाँ पीछे कुछ 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे देखेंगे कि इनका पैटर्न क्या है, ये किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनको कैसे किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम इस पहले क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि आरेख, अगर हम यहाँ बात करें आरेख की, तो आरेख ये जो हमें नीचे दे रखा है, ये इसकी ये बात कर रहा है कि आरेख में जो वर्त है, ये वर्त किसको दर्शा रहा है? ये वर्त दर्शा रहा है महिला को। तो ये जो वर्त ये रहा है, ये वर्त किसको दर्शा रहा है? ये वर्त दर्शा रहा है महिला को, यानी ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? वर्त प्रदर्शित कर रहा है महिला को। तो सबसे पहले आप हम यहाँ देखते हैं कि भाई ये वर्त है, और ये वर्त किसको दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है महिलाओं की संख्याओं को, यानी इसके अंदर कौन कौन सी संख्या आ रही है? 4, 3, 7 और 5। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखें तो ये बता रहा है कि भाई जो त्रिभुज है वो डॉक्टर को बता रहा है। तो त्रिभुज की अगर मैं यहाँ बात करूं, त्रिभुज यहाँ बता रहा है किसको? डॉक्टर को। देखिए, ये रहा त्रिभुज, और ये जो त्रिभुज है ये किसको बता रहा है? ये त्रिभुज बता रहा है डॉक्टर को। किसको? डॉक्टर को। तो डॉक्टर के अंदर त्रिभुज में कौन कौन सी संख्या आती है? 1, 4, 2 और 3, यानी कि ये संख्याएं एक डॉक्टर को प्रदर्शित करती है। अब हम आगे बढ़ें तो देखें, तो आयत की बात करें, आयत विवाहित को दर्शाता है, यानी जो शादीशुदा है उनकी अगर यहाँ बात की जाए तो उनको जो प्रदर्शित करता है वो है आयत। तो देखिए, ये रहा आयत, और ये आयत किसको प्रदर्शित कर रहा है? ये आयत प्रदर्शित करता है विवाहित को। किसको? विवाहित को। तो अगर हम यहाँ देखें कि विवाहित कौन कौन है, 2, 3, 7 और 8 ये विवाहित हैं। अगर हम यहाँ संख्याओं को कोई आदमी गिन ले या पर्सन गिन ले, तो महिला कौन कौन है? 4, 3, 5 और 7 ये महिलाएं हैं। डॉक्टर कौन है? 1, 2, 3 और 4 ये डॉक्टर हैं। अब विवाहित कौन है? 2, 3, 7 और 8 ये विवाहित हैं। अब हमें जो यहाँ प्रश्न पूछा है उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पूछा है कि कौन सी संख्या है जो विवाहित महिला डॉक्टर को दर्शाती है। हमें इसका आंसर निकालना है कि कौन सी संख्या है जो एक विवाहित है, महिला है और डॉक्टर है, यानी एक महिला है जो डॉक्टर के पोस्ट पे हैं और उसकी शादी हो रखी है, यानी कि वो महिला विवाहित है। तो अब हम यहाँ बात करें तो सबसे पहले हमें देखना है कि विवाहित, अगर यहाँ से शुरुआत करें तो भाई विवाहित कौन कौन है। तो विवाहित की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो देखिए, इस आयत के अंदर कौन कौन सी संख्याएं आती है? आयत के अंदर आती है 2, 3, 7 और 8। ये जो है ये विवाहित है, यानी ये शादीशुदा है। 2, 3, 7 और 8। अब हम आगे बात करें सेकंड, कि भाई विवाहित भी होनी चाहिए और वो महिला होनी चाहिए, पुरुष नहीं होना चाहिए। विवाहित है और महिला है, तो महिलाओं को यहाँ प्रदर्शित कर रहा है ये अपना वर्त। और इस वर्त के अंदर कौन कौन सी संख्या आ रही है? वर्त के अंदर संख्या आती है 3, 4, 5 और 7। तो देखिए, अगर मैं यहाँ बात करूं कि भाई पहला क्वेश्चन ये हो गया, हमें वो महिला निकालनी है जो विवाहित हो और महिला हो। तो महिला तो ये रही। अब 3, 4, 5, 7, इसमें से जो कॉमन संख्या है, जैसे यहाँ देखें, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि 3, 4, 7 और 5, ये देखिए। अब अगर आगे बात करें कि ऐसी जो डॉक्टर हो, यानी जो महिला हो और विवाहित हो और डॉक्टर हो, डॉक्टर को यहाँ प्रदर्शित करती है कौन सी संख्या? 1, 2, 3 और 4, ये यानी 1, 2, 3 और 4। अगर मैं 2 की बात करूं, 2 विवाहित हैं
लेकिन महिला नहीं है, इस कारण ये 2 कट जाएगा। 3 को देखें, यहाँ 3 क्या है, 3 विवाहित हैं, 3 ये रहा इसके अंदर, 3 महिला भी हैं और 3 क्या है, डॉक्टर भी हैं। तो यहाँ आपका जो आंसर होगा वो ये होगा, क्योंकि हमें पूछा है विवाहित, महिला, डॉक्टर। ये देखिए 3 ये रहा, जो आपके इस त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है, इस वर्त के अंदर भी आ रहा है और इस आयत के अंदर भी आ रहा है। इस कारण इस तरह हमें स्टेप वाइज स्टेप क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे देखें 7 का, भाई 7 विवाहित तो है, 7 महिला भी है, लेकिन 7 डॉक्टर नहीं है, इस कारण ये शर्त पूरी नहीं हो रही है, तो 7 कट गया। 8 की बात करें, 8 विवाहित हैं लेकिन 8 महिला नहीं है, इस कारण यहाँ से कट गया। 4 की बात करें, 4 महिला तो है लेकिन विवाहित नहीं है, इसमें नहीं है, ये कट गया। 5 की बात करें तो इसमें नहीं है, ये कट गया। इस तरह आपकी जो तीनों में आ रहा है वो 3 है, तो आपका जो आंसर सही होगा वो ये होगा। अगर हम आगे दूसरे क्वेश्चन की बात करें, ये इस तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं। पिछले क्वेश्चन में हमें ये दे रखा था कि 3 तरह की ज्यामितीय आकृतियां दे रखी थी, आयत था, वर्त था, त्रिभुज था। इस तरह के क्वेश्चन में उसमें क्या था, महिला को दर्शा रहे थे, डॉक्टर को दर्शा रहा था और विवाहित को दर्शा रहा था। इसमें एक ही दे रखी है आकृति वर्त, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि हमें एक प्रश्न जो दे रखा है वो भाषाओं का ही दे रखा है, इस कारण अलग अलग भाषा को अलग अलग ज्यामितीय आकृतियों से दर्शाने की जगह इन्होंने यहाँ पे केवल एक ही आकृति से दर्शाया है। अगर हम यहाँ बात करें, सबसे पहले हमें देखना है क्वेश्चन। इसमें यह दे रखा है कि भाई जो आरेख है, यानी ये जो डायग्राम दे रखा है, इसमें इन्होंने क्या किया है, 1000 व्यक्तियों का, यानी टोटल कितने लोगों का सर्वे किया है। इन्होंने सर्वे किया है 1000 लोगों का। इन्होंने 1000 लोगों का सर्वे किया है। इन्होंने अब किस चीज का सर्वे किया है 1000 लोगों पे, कि उनकी अंग्रेजी, हिंदी और मराठी की जानकारी के संबंध में नमूना सर्वेक्षण दर्शाया। यानी 1000 लोगों का इन्होंने सर्वेक्षण किया कि उन्हें भाई अंग्रेजी आती है कि नहीं आती है। क्या किया, 1000 लोगों का इन्होंने सर्वेक्षण किया कि इन 1000 लोगों में से कितने लोगों को अंग्रेजी आती है और कितनों को हिंदी आती है और कितनों को मराठी आती है। हम जानते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें 2 भाषाएं आती हैं, कुछ को 3 भाषाएं भी आती हैं। जैसे हम बात करें कि हमें हिंदी आती है, राजस्थानी भाषा आती है, थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है। उसी तरह इसमें यह भी सर्वेक्षण हुआ कि इन 1000 लोगों में से कुछ लोग होंगे जिन्हें अंग्रेजी और हिंदी दोनों आएगी, कुछ होंगे जिन्हें अंग्रेजी और मराठी आएगी, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें हिंदी और मराठी दोनों आएगी, कुछ होंगे जिन्हें ये तीनों भाषाएं आएगी। तो इस डायग्राम के आधार पर इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि भाई जो केवल मराठी जानते हैं, ये जो वर्त आपको दे रखा है ये उन लोगों का दे रखा है जो मराठी बोलते हैं, और इन मराठी बोलने वालों में जो आपके ये 2nd नंबर का दे रखा है ये अंग्रेजी बोलने वालों को दर्शाता है। और आगे अगर मैं बात करूं ये तीसरे वर्त की, तो ये दर्शाता है उन लोगों को जो हिंदी बोलते हैं। ये यानी पहला मराठी को बोलने वालों को, दूसरा अंग्रेजी को और तीसरा हिंदी बोलने वालों को दर्शाता है। अब यहाँ ये देखा गया है कि सबसे पहले अगर मैं यहाँ देखूं तो जो केवल ये जो अकेला इस एक वर्त में आ रहा है, यानी मराठी कौन कौन बोलता है। अगर मैं मराठी की बात करूं, मराठी बोलने वालों में तो 177, 105, 175 और 85 ये लोग हैं जो मराठी वर्ग में आते हैं इस वर्त में। और देखिए अंग्रेजी वाले में 180, 105, 175 और 78, हिंदी वाले में 200, 78, 175 और 85 ये आते हैं।
अब हमें यहाँ देखना है कि कुछ चीजें हैं जो कॉमन हैं। जैसे ये देख लीजिए 105 हैं जो मराठी वालों में भी आता है और अंग्रेजी वालों में भी आता है। तो यहाँ ये देखा जाता है कि 105 लोग ऐसे हैं जिनको हिंदी भी अंग्रेजी भी आती है और मराठी भी आती है। 175 जो ये तीनों वर्थ में आ रहा है, इसमें भी और इसमें भी, इसका मतलब 175 लोग ऐसे हैं जिनको तीनों भाषाएं आती हैं, मराठी, अंग्रेजी और हिंदी की। इस तरह हम सबसे पहले यहाँ ये देखेंगे कि हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है। देखिए अब आगे बढ़ते हैं कि कितने व्यक्ति, तो टोटल व्यक्ति कितने हैं हमें ये पता है कि 1000 लोगों का सर्वे किया गया है कि कितने व्यक्ति केवल हिंदी जानते हैं। केवल हिंदी यानी कि उन्हें हिंदी के अलावा दूसरी भाषाएं नहीं आती है। तो अगर यहाँ मैं देखूं तो ये मराठी बोलते हैं 177 लोग, अंग्रेजी बोलते हैं 180, मराठी और हिंदी दोनों बोलते हैं 105, और मराठी और हिंदी बोलते हैं 85, अंग्रेजी और हिंदी बोलते हैं 78 लोग, तीनों भाषाएं बोलते हैं 105। लेकिन केवल इस हिंदी वाले वर्ग में एक ही संख्या आ रही है और वो है 200। तो केवल हिंदी जानते हैं कितने लोग? 200। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। अगर मैं आगे देखूं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि कुछ आकृति, यहाँ हमें 3 ज्यामितीय आकृतियां दे रखी है, और आगे अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि आकृति में जो यहाँ वर्थ दे रखा है, जो यहाँ हमें वर्थ दिखा रहा है, ये जो ये रहा वर्थ, ये जो वृत्तीय आकृति हमें क्वेश्चन में दिखाई दे रही है डायग्राम में, ये वर्थ किसको दर्शा रहा है? ये वर्थ दर्शा रहा है कठोर श्रम करने वालों को, यानी ऐसे लोगों को जो बहुत कठोर मेहनत करते हैं, जैसे मजदूर हैं, इनको, किनको? ये वर्थ दर्शा रहा है कठोर मेहनत करने वालों को। अब कठोर मेहनत करने वाले कौन कौन है? उनमें आते हैं कौन? देखिए इस वर्थ के अंदर जो संख्या आ रही है वो कठोर मेहनत करने वालों की है, 1, 2, 4 और 5। अगर आगे बढ़े, जो त्रिभुज हैं ये दर्शा रहा है गंभीर लोगों को। तो त्रिभुज किसको प्रदर्शित कर रहा है? त्रिभुज प्रदर्शित कर रहा है ये त्रिभुज, ये रहा, ये जो हमारी त्रिभुज की आकृति है ये दर्शा रही है किसको? ये त्रिभुज की जो आकृति है ये दर्शा रही है ऐसे लोगों को जो गंभीर हो, ज्यादा हंसमुख स्वभाव के ना हो, उन लोगों को दर्शाती है। तो इस त्रिभुज के अंदर कौन कौन सी संख्या आ रही है? 1, 3, 4 और 6। ये संख्याएं आती हैं उन लोगों की त्रिभुज के अंदर जो गंभीर स्वभाव के हैं। अगर आगे बात करें हम वर्ग, वर्ग किसको दर्शा रहा है? वर्ग दर्शा रहा है बुद्धिमान लोगों को। जैसे ये वर्ग है, ये, और ये वर्ग किसको दर्शाएगा? वर्ग दर्शाएगा बुद्धिमान को। जो अकेली संख्या किसी और के अंदर नहीं आ रही है, जैसे 5 है, 7 है, 6 है, ये केवल एक जो यहाँ सूचना दे रखी है उसको दर्शाएगी। जैसे 5 है केवल कठोर श्रम करने वाले लोगों को दर्शाएगी, 6 है केवल गंभीर लोगों को, 7 है वो केवल किसको दर्शाएगी? बुद्धिमान को। जो 2 ज्यामितीय आकृतियों के बीच में आ रही है, जैसे यहाँ देख लीजिए 4 जो इस वर्त के अंदर भी आ रही है और त्रिभुज के अंदर भी आ रही है, यानी कठोर श्रम करने वाले गंभीर लोगों को दर्शाएगी। और कुछ आकृति होती हैं जो तीनों के बीच में आती हैं, जैसे कि ये देख लीजिए 1 जो इस वर्त के गोले के अंदर आ रही है, इस त्रिभुज के अंदर आ रही है और इस किसके अंदर? वर्ग के अंदर आ रही है, यानी कि वो ऐसे लोगों को दर्शाएगी जो कठोर भी हो, गंभीर हो और बुद्धिमान हो, ऐसे लोगों को प्रदर्शित करेगी। अब अगर हम यहाँ बात करें बुद्धिमान लोगों की, तो वो संख्याएं होती है 1, 2 और ये 3 और 7। अब हमें ये देखना है कि जो हमें प्रश्न पूछा है वो क्या है।
बुद्धिमान हो तो ऐसे, यानी यहाँ से शुरू, ऐसे कठोर श्रम करने वाले, यानी हमें कठोर श्रम करने वाला आदमी चाहिए। तो कठोर श्रम करने वाले कौन है? 1, 2, 4 और 5 करने वालों की संख्या ज्ञात कीजिए जो बुद्धिमान है। यानी ऐसे लोग चाहिए जो कठोर श्रम करते हो और साथ में बुद्धिमान हो, लेकिन क्या नहीं होने चाहिए? गंभीर नहीं होने चाहिए। ऐसे लोगों को हमें ढूंढना है। तो देखिए, ये 1 की बात करें तो 1 क्या है? कठोर श्रम करने वाला है, साथ में गंभीर भी है। लेकिन हमें यहाँ पूछा है कि हमें ऐसी संख्या निकालनी है जो गंभीर नहीं है, तो ये 1 नहीं होगा आपका आंसर। अगर हम सेकंड की बात करें, जैसे कि 2, यहाँ हमें कठोर श्रम करने वाला भी चाहिए है, लेकिन गंभीर तो यहाँ है ही नहीं, 2 गंभीर लोगों की संख्या है ही नहीं 2, और 3 है जो बुद्धिमान को दर्शाती है। तो हमें जो प्रश्न पूछा है कि कठोर श्रम करने वाले 2 और संख्या ज्ञात कीजिए जो बुद्धिमान है 2 लेकिन गंभीर नहीं है, तो 2 गंभीर में नहीं आती हैं, तो आपका ये आंसर हो सकता है। आगे देखें, 4 है जो कठोर श्रम तो करता है लेकिन गंभीर है, इसके कारण ये शामिल नहीं होगा। 3 है जो कठोर श्रम वालों में शामिल नहीं है, इस कारण ये नहीं होगा। 5 है जो बुद्धिमान में शामिल नहीं है, यहाँ पे नहीं है, इस कारण ये नहीं होगा। 6 तो गंभीर हो ही नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन में मना कर रखा है। और 7 बुद्धिमान तो है लेकिन यहाँ नहीं है कठोर श्रम में, इस कारण जो आपका आंसर होगा वो ये 2 होगा। इस तरह का ये दूसरा क्वेश्चन है जो हमने यहाँ किया है। सबसे पहले आपको प्रश्न की लैंग्वेज समझनी होगी और उस प्रश्न की लैंग्वेज के आधार पे हमें डायग्राम को समझना होगा कि भाई वेन डायग्राम में क्या दे रखा है और किस हिसाब से दे रखा है जो चीज़ें हैं वो। अगर मैं आगे बात करूँ, कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं या आपके एग्जाम में भी पूछने के चांसेस हैं जिनके अंदर ये होता है कि आपको एक डायग्राम दिया जाएगा और उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको उससे रिलेटेड 3 प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो ये आपके लगभग 2020 में आया था। 2020 के अंदर ये क्वेश्चन आपके पूछा था इन्होंने एग्जाम में, BSTC प्री में ये, और इसमें 2 क्वेश्चन पूछे थे, यानी कि एक वेन डायग्राम दे रखा था, उसके आधार पे इसने 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे थे। अगर मैं यहाँ बात करूँ, देखिए, वेन आरेख का निरीक्षण करे और प्रश्नों के उत्तर दे, तो यहाँ हमें 3 प्रकार की आकृति दे रखी है। एक ये जो आकृति हमें दे रखी है, ये दे रखी है त्रिभुज की, और अगर मैं दूसरी आकृति की बात करूं, यहाँ जो ये है, ये दे रखी है हमें वर्त की, और तीसरी आकृति की अगर मैं यहाँ बात करूं तो जो तीसरे टाइप की जो आकृति है वो हमें दे रखी है किसकी? वर्ग की। ये लीजिए, अब ये तीनों प्रकार की जो यहाँ आकृति दे रखी है ये अलग अलग समूह को यहाँ पे प्रदर्शित करेगी, यानी अलग अलग समूह को ये दर्शाने की यहाँ पे कोशिश करेगी। तो अगर सबसे पहले मैं यहाँ देखूं कि कौन सी आकृति, ज्यामितीय आकृति है, वो किस प्रकार के समूह को दर्शा रही है, तो देखें यहाँ दे रखा है कि भाई जो वर्त है वो किसको दर्शा रही है? वर्त क्रिकेट को दर्शा रही है, यानी क्रिकेट खेलने वाले लोगों की संख्या को कौन दर्शाएगी? वर्त। और त्रिभुज दर्शाएगी उन लोगों को जो कबड्डी खेलते हैं, और वर्ग दर्शाएगा उन लोगों को जो फुटबॉल खेलते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो दोनों खेल खेलते हैं, यानी जो दोनों ज्यामितीय आकृतियों के बीच में जो संख्या है वो दोनों खेल खेलने वाले, यानी क्रिकेट और कबड्डी खेलने वालों को दर्शाएगी। कुछ संख्या ऐसी होगी जो तीनों आकृतियों के बीच में आएगी, यानी कि वो तीनों आकृतियां बनाते हैं तो उनके बीच में वो शामिल होते हैं, तो तीनों खेल को खेलने वाली संख्याओं को दर्शाती है। अगर हम यहाँ बात करें, जो आपके क्वेश्चन दे रखा था पहला एग्जाम में जो 2020 में पूछा था, उसकी अगर बात करें तो यहाँ देखिए कितने खिलाड़ी हैं जो क्या एक क्रिकेट और फुटबॉल,
नहीं खेलते। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमें ऐसे खिलाड़ी ढूंढने हैं इसमें जो क्रिकेट और फुटबॉल नहीं खेलते हैं। तो यहाँ आइए इस डायग्राम पे, यहाँ हम देखते हैं कि क्रिकेट खेलने वालों को कौन सी संख्या दर्शाती है। तो क्रिकेट खेलने वालों को दर्शा रहा है ये वर्थ। तो इसके अंदर ऐसा है कि ये जो 72 है ये क्रिकेट खेलते हैं, ये 31 है ये क्रिकेट खेलते हैं, 24 क्रिकेट खेलते हैं और 64 है वो भी क्रिकेट खेलता है। दूसरी बात रही फुटबॉल की, और फुटबॉल को कौन दर्शा रहा है? फुटबॉल को दर्शा रहा है ये वर्ग। देखें तो 80 ये फुटबॉल खेलता है, 64 फुटबॉल खेलता है, 24 ये फुटबॉल खेलता है और साथ साथ में कबड्डी भी खेलता है। तो हमें ऐसी संख्या निकालनी है जो फुटबॉल भी ना खेले और क्रिकेट भी ना खेले। देखिए ये सारे की सारी संख्याएं इसके अंदर आ रही है वर्ग के अंदर जो क्रिकेट खेलते हैं। ये संख्याएं जो इसके अंदर वर्ग के अंदर आ रही है वो फुटबॉल खेलते हैं। लेकिन एक संख्या जो यहाँ त्रिभुज के कोने में बची है 58 जो क्या खेलती है? केवल कबड्डी खेलते हैं। तो इसके कारण जो यहाँ प्रश्न पूछा है कि कितने खिलाड़ी क्रिकेट और फुटबॉल नहीं खेलते हैं, तो यहाँ जो क्रिकेट और फुटबॉल नहीं खेलते हैं वो है 58। तो आपका जो आंसर होगा पहले क्वेश्चन में वो होगा 58। अगर हम बात करें टाइप नंबर सेकंड के क्वेश्चन की, इसके अंदर ये पूछा है कि कितने खिलाड़ी केवल एक खेल खेलते हैं। यानी कि कुछ खिलाड़ी होते हैं जो केवल एक खेल खेलते हैं, कुछ होते हैं जो 2, और ये इस क्वेश्चन में कुछ खिलाड़ी होते हैं जो 3। देखिए ये इस डायग्राम को देखें, जो संख्या केवल एक आकृति में आ रही है ज्यामितीय, इसका मतलब है कि वो खिलाड़ी केवल एक खेल खेलेगा। जैसे यहाँ देखें ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज किसको बता रहा है? त्रिभुज बता रहा है कबड्डी खेलने वालों को। तो यहाँ कबड्डी खेलने वाले कौन कौन है? कबड्डी खेलने वालों की बात करें तो 58, 31, 31, 24 ये 3 संख्या हैं, ये 3 हैं जो क्रिकेट खेलते हैं कबड्डी। लेकिन जो ये 31 है ये इस त्रिभुज में आने के साथ साथ इस वर्ग में भी आता है, यानी जो क्रिकेट भी खेलता है और कबड्डी भी खेलता है। और हमें प्रश्न पूछा है केवल जो एक खेल खेले, तो ये 31 तो कोई एक खेल खेल नहीं रहा है, ये क्रिकेट और कबड्डी 2 खेलता है। बात करें 24 की, 24 ये रहा, 24 इस वर्ग के अंदर भी आता है यानी ये क्रिकेट भी खेलता है, त्रिभुज के अंदर आ रहा है यानी कबड्डी भी खेलता है, और इस वर्ग के अंदर भी आ रहा है यानी कि ये 24 फुटबॉल खेलता है, यानी कि 3 गेम खेलता है ये फुटबॉल। तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ हमें एक संख्या मिली है 58 जो केवल त्रिभुज के अंदर आती है। इस कारण एक संख्या होगी आपकी क्या? 58 जो केवल एक गेम खेलता है। 58 खिलाड़ी हैं जो केवल एक खेल खेलते हैं। अगर हम आगे बात करूं दूसरी आकृति की, जैसे कि इसकी बात करें, यहाँ जो खिलाड़ी क्या खेलते हैं? क्रिकेट। उनकी बात करें क्रिकेट खेलने वालों की, तो देखिए ये 72 खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, 31, 24 और 64। अगर मैं यहाँ से शुरुआत करूँ 64 से, तो 64 इस वर्ग के अंदर आ रहा है यानी कि 64 क्या है? 64 क्रिकेट खेलते हैं, साथ में इस वर्ग के अंदर भी आ रहा है। इसका मतलब वो क्या खेलते हैं? फुटबॉल। एक गेम नहीं खेल रहे हैं, ये 2 गेम खेलते हैं। 24 की बात करें तो 24 देखिए त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है, वर्ग के अंदर, वर्ग के अंदर, यानी ये त्रिभुज कितने गेम खेल रहा है? 3, एक गेम नहीं खेल रहा है। बात करें 31 की, 31 त्रिभुज के अंदर और वर्ग के अंदर आ रहा है यानी कि ये कबड्डी और क्रिकेट 2 गेम खेलता है, एक नहीं खेलता। लेकिन बात करें 72 खिलाड़ियों की जो केवल वर्ग के अंदर आते हैं यानी केवल क्रिकेट खेलते हैं, ये 72 खिलाड़ी। 58 खिलाड़ी ऐसे हैं जो केवल कबड्डी खेलते हैं, 72 खिलाड़ी ऐसे हैं जो केवल वर्ग के अंदर हैं यानी कि वो केवल क्रिकेट खेलते हैं। अब बात करें इसकी, ये देखिए अगर मैं इसकी बात करूं, ये वर्ग की, ये वर्ग की, तो इसके अंदर कुछ संख्या है 24, 64,
और 80। तो ये 24 है, ये 3 गेम खेलता है, क्रिकेट, कबड्डी और फुटबॉल, केवल एक नहीं खेल रहा है। बात करें 64 की, जो खेलता है क्या, क्रिकेट और साथ में फुटबॉल, 2 गेम खेल रहा है। 80 खिलाड़ी ऐसे हैं ये जो केवल इस वर्ग के अंदर है और केवल फुटबॉल ही खेलते हैं। तो ये हो गए। तो यहाँ हमें ये मिला कि 58 खिलाड़ी ऐसे हैं जो केवल कबड्डी खेलते हैं, 72 खिलाड़ी ऐसे हैं जो केवल आपके क्रिकेट खेलते हैं और 80 खिलाड़ी ऐसे हैं जो केवल फुटबॉल खेलते हैं। और हमें प्रश्न पूछा है कि कितने खिलाड़ी केवल एक गेम खेलते हैं। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ, ये 21, ये हो गए 210। तो आपका जो आंसर होगा वो डी होगा, यानी 210 ऐसे खिलाड़ी होंगे जो केवल एक गेम खेलेंगे, 2 नहीं और ना 3 गेम खेलते हैं। अगर मैं आगे बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये भी
में पूछे हैं उनकी जानकारी